तो अब बांग्लादेश में अपने ही संसद की तरफ दौड़ी है भीड़ और स्थितियां बांग्लादेश की खराब से खराब होती जा रही है। वहीं कुछ तस्वीर देख रहे हैं, जिन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है भारत की आर्मी भी एक्टिव हो गई है। और भारत की आर्मी क्या कर रही है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक जमाना था 1971 का, जब बांग्लादेश ताजा अलग हुआ था। और जब अलग हुआ था तब भारत में फंड इकट्ठा किया जा रहा था बांग्लादेशियों की मदद करने के लिए। और इसके लिए खास तौर पर डाक टिकट भी इकट्ठा किए गए थे और कहा गया था कि चूंकि हमें इनकी मदद करनी है इसलिए हमें फंड देना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में चल क्या रहा है? सबसे बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की बॉडी सिंगापुर से लाई गई और फिर सुपुर्दे खाक किया गया। और इस बीच यूनुस ने भाषण वगैरह दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आयोजन था, ये आयोजन पार्लियामेंट के ठीक पास में ही किया गया था। इस पूरे आयोजन में बहुत बड़ी भीड़ भी इकट्ठा हुई और इस भीड़ के इकट्ठा होने के साथ साथ ये भी देखा गया फ्रेंच एम्बेसी, अमेरिकी एम्बेसी, यूरोपीय यूनियन की एम्बेसी, जर्मनी की, इन्होंने अपने झंडे भी उतारे और साथ ही साथ संवेदना भी प्रकट करी। अगर उस्मान हादी की बात करें तो इंटरनेशनल तौर पर ये बंदा अभी कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं रखता था, लेकिन हाँ, छात्र नेता के तौर पर जुलाई में काफी एक्टिव भी रहा और ये भारत विरोधी कई पोस्ट वगैरह और कई तरह की बातों से बहुत जल्दी इसने लोकप्रियता भी इकट्ठा कर ली थी। लेकिन यहाँ पर दुनिया के खास तौर पर पश्चिमी देशों से जिस तरीके के रिस्पॉन्स आए, इन्होंने अपने झंडे भी झुका दिए, उससे एक चीज जरूर देखने को मिला कि पश्चिम का कुछ इंटरेस्ट इस इलाके में है। या तो ये कारण है या फिर दूसरा एक बड़ा कारण ये है कि इनकी एम्बेसी के जो स्टाफ है वो कहीं न कहीं कुछ किंतु परंतु के साथ है। पर इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में भारत का विरोध होते होते बांग्लादेश की उन्मादी भीड़ अब खुद उनके पार्लियामेंट की तरफ जा रही है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए। हादी के समर्थकों ने यूनुस सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इंकलाब मंच से जुड़े हादी के करीबी सहयोगी अब्दुल अल जबेर ने कहा कि सरकार को अगले 24 घंटों में सार्वजनिक करना होगा, साफ करना होगा कि हादी की हत्या के जिम्मेदार कौन है और अब तक क्या जांच हुई और गिरफ्तारियों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। बांग्लादेश में भड़की हिंसा को लेकर मामला जल्दी रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। पर सबसे बड़ी चीज ये है कि एक चीज देखने को मिल रहा है कि दीपू चंद्र दास, इसको लेकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान से कोई बात निकलकर सामने नहीं आई। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत बांग्लादेश में बदलती स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है। हमारे अधिकारी बांग्लादेश के अधिकारियों के संपर्क में हैं। हमने उन्हें अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों पर अपनी गहरी चिंता जताई है। हमने ये भी आग्रह किया है कि दास के हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हालांकि बांग्लादेश में बढ़ती हुई हिंसा खुद अपने देश के नेताओं को भी नहीं रोक रही है। बीएनपी नेता का भी घर फूंक दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यूनुस सरकार कहीं न कहीं लंबी देर तक कुर्सी पर टिकने वाली है। अब क्यों टिकने वाली है? इसलिए टिकने वाली है क्योंकि अगर खालिदा जिया की बात करें बीएनपी, तो उनकी तबीयत खराब है और वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। आवामी लीग को तो इन्होंने बैन ही कर दिया है। और हादी की मौत के बाद जिस तरीके के माहौल बनाए जा रहे हैं, ये माहौल एंटी हिंदू दोनों ही तरह के हैं। अब ये जो पार्लियामेंट में भी लोग घुस आए, ये बता रहा है कि भीड़ की सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं यूनुस। सरकार का कोई कंट्रोल अब रह नहीं गया है। ऐसी परिस्थितियों में बांग्लादेश अगर खुद की बात करें तो खुद के लिए मुसीबत तो बुला ही रहा है। भीड़ कभी भी देश नहीं चलाता है और न ही देश का विकास कर सकता है, खास तौर पर जो हिंसक भीड़ होता है। लेकिन उसी भीड़ का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो देश भी विकास के रास्ते पर पहुंचता है और आर्थिक तौर पर मजबूत भी होता है। लेकिन बांग्लादेश में जो भीड़ है, इस भीड़ से बराबर कुछ न कुछ भारत विरोधी चीजें ही निकल कर आ रही हैं। स्क्रीन
स्क्रीन पर शशि थरूर ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया था हाल ही में और कहा था कि बहुत सारे ऐसे नेता निकल कर आ रहे हैं जो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, 7 सिस्टर्स को अलग करने की बात कह रहे हैं। तो वहाँ के अधिकारियों को ये निश्चित करना होगा कि इस तरीके की बकवास करके भारत के साथ रिश्तों को खराब ना करे। वहीं आपको बता दूं, भारत के आर्मी चीफ ने क्या कहा। भारत के पूर्व आर्मी चीफ ने कहा है कि पॉलिटिक्स में कई बार कई बातें कही जाती हैं, लेकिन मैं किसी के सिचुएशन पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हाँ, भारत तो चाहेगा कि अच्छे ही रिश्ते रहें बांग्लादेश के साथ। इन्होंने एक संकेत दिया कि बांग्लादेश की मिलिट्री पावर हमारी मिलिट्री पावर एकदम अलग है। जिस तरीके से बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, वो माहौल चुनाव को देखकर भी बनाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जिस दीपू चंद्र दास को भीड़ ने निशाना बनाया है, उसको लेकर एक रिपोर्ट भी आई है। स्क्रीन पर सलाउद्दीन शोएब चौधरी एक बड़े पत्रकार हैं बांग्लादेश के, उनके ट्वीट को देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस हिंदू को इस निंदा के आरोप में मारा गया उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको लेकर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिना सबूत, बिना किसी चीज के एक संदेह के आधार पर भीड़ इतना जघन्य काम करती है और उसके लिए पूरी दुनिया में कोई बोलता नहीं है, चुप रहता है। खैर, अब इन सब के बीच में लोगों के सवाल हो रहे हैं कि भारत क्या कर रहा है। तो भारत ना एक खास तैयारी कर रहा है। अगर आप देख रहे हैं पश्चिमी देशों को यहाँ इंटरेस्ट लेते हुए, तो इसका मतलब है तो भारत ने, जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि भारत ने एक्टिव कर दिया है। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरों को देख सकते हैं। ईस्टर्न कमांड जो खास तौर पर इन इलाकों पर नजर रखता है, यहाँ पर फौज भी उतर चुकी है और फौज निरीक्षण भी कर रही है, परिस्थितियों को जांच परख भी रही है। 3 बेस पहले से बना रखे हैं भारत ने, भारत एक चौथा बेस भी बना रहा है। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भारत एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, भारत जाकर हमला क्यों नहीं कर दे रहा है। कोई भी काम ना बहुत सोच समझ के और पूरी तैयारी के साथ करनी चाहिए अगर कोई एक्शन लेना है तो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बांग्लादेश को मोहरा बनाकर एक साथ कई खिलाड़ी सामने आ जाए। भारत उन्हीं तैयारियों में लगा हुआ है और जिस तरह की तैयारी भारत की है ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में जो ये भीड़ इस तरीके के काम कर रही है, ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। वैसे अंतरिम सरकार अब लगता है कि ये दिखलाएंगी कि देखिए बांग्लादेश में स्थिरता नहीं है, इसलिए अंतरिम सरकार को अभी और लंबा समय चाहिए और अंतरिम सरकार अभी टिकेगी। अब रहा बात अमेरिका के क्या उद्देश्य हैं या फिर यूरोपीय यूनियन के उद्देश्य हैं, धीरे धीरे समय आने पर चीजें निकल कर आएंगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।